हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल एजुकेशन बाय एजीएस पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर 17 में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के ही एक अन्य टॉपिक रेशनल नंबर के बारे में। यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग परिमेय संख्याओं को पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन फिर से हम लोग जान जाते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो पी अपान क्यू फॉर्म की संख्याएं होती हैं। यानी किसी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दें तो उसको हम लोग परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ पे कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी एक सिंपल भाषा में समझें तो हर जो होता है किसी भी फ्रैक्शन का, हर जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है वह शून्य नहीं होना चाहिए। यही एक कंडीशन है। यानी जीरो को छोड़कर हर में कुछ भी हो वह एक परिमेय संख्या होगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 4/5। अब हमने पूछा कि क्या यह एक परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे जी हाँ। क्यों? क्योंकि यह पी अपान क्यू फॉर्म में है। पी अपान क्यू फॉर्म का मतलब है फ्रैक्शन, भिन्न फॉर्म में है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर यानी अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं। ठीक है। कंडीशन क्या है कि हर शून्य नहीं होनी चाहिए। तो वैसे सभी नंबर्स लगभग परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/5, -3/4, 3/8 और 1 सही 2/3। यह भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जितना मल्टीप्लाई करने पे आया उसको ऊपर वाले अंश में ऐड कर देते हैं। यानी कि 3 + 2 = 5। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/3। अब देखिए ये 5/3 आपका पी बाई क्यू फॉर्म है। उसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने डेसिमल नंबर्स होते हैं वह भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 0.5। अब 0.5 कैसे एक परिमेय संख्या है? तो इसको हम लोग, आप जानते हैं कि डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10। तो अतः यह क्या है? एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। इसी तरह 2.3 को हम लोग लिख सकते हैं 23/10 के फॉर्म में। 0.333 को भी लिख सकते हैं 333/1000 के फॉर्म में। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सभी जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वह भी आपका एक परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे ही आप -5, -2, 1, 3 इन सबको भी परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि -5 लिखा है तो इसके पार में आप 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का हर एक ले सकते हैं। 1 है तो 1 के नीचे 1, -2 है तो -2 के नीचे 1, 3 है तो 3 के नीचे 1। यानी सबको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात होती है कि जीरो की। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। कैसे? जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/2, 0/1, 0/7, 0/10। यानी जीरो के नीचे भी हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं और सॉल्व करते हैं तो वह जीरो ही आता है। तो इस प्रकार से जीरो भी एक परिमेय संख्या होती हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को एनालिसिस करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। यानी इंटीजर्स और फ्रैक्शन के कलेक्शन को हम लोग रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आइए बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो देखिए, किसी भी एक परिमेय संख्या को हम लोग उसके अलग अलग अंशों और हरों का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। यानी उसके अलग अलग एक ही परिमेय संख्या को किसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए या किसी नंबर से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, और जो वह फ्रैक्शन भिन्न प्राप्त होगा वह उस भिन्न का इक्विवेलेंट बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं।
जैसे कि एक एग्जाम्पल है -2/3। अब आपसे पूछा जाए कि -2/3 का इक्विवेलेंट यानी समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए और वह सेम ही नंबर होना चाहिए। आप 3 से भी कर सकते हैं, आप 2 से भी कर सकते हैं, आप 4 से भी, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो -2/3 में हमने 2 से कर दिया और 2 से कर दिया, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और नीचे करेंगे 3 इंटू 2 तो 6, यानी कि -2/3 का -4/6 एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, यानी यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए हम -2/3 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 से करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, और 5 में 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 3 में 5 का करेंगे तो 15, और यहाँ प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10/-5, यानी कि आप कह सकते हैं कि -2/3, -4/6 और 10/-15 ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों भिन्न बराबर हैं, इसलिए इन तीनों को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब है कि वह परिमेय संख्याएं जो बराबर होगी उनको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और उनको कैसे बराबर करते हैं, तो किसी भी नंबर से अंश और हर में गुणा करके आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप डिवाइड में भी कर सकते हैं, सेम रूल आप डिवाइड में भी कर सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट परिमेय संख्याओं को या तो एक ही नंबर से गुणा कर दीजिए तो प्राप्त हो जाएंगी, या एक ही नंबर से अंश और हर में भाग देके भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए 10/-15 है, अब इसका आपको समतुल्य परिमेय संख्या एक बताना है, कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर और नीचे -5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब -5 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 10 में 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, और माइनस लगा है तो हो जाएगा -2, और -15 में डिवाइड करेंगे -5 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर आएगा -2/3। अतः आप कह सकते हैं कि जो -10/-15 है वह बराबर होगा -2/3 का, यानी इसका यह एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का है कि रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हम परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। देखिए सी-टेट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कोई एक नंबर दे देगा और लिख देगा कि इसका मानक रूप, मानक परिमेय संख्या लिखिए, या इसका स्टैंडर्ड परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो देखिए जो स्टैंडर्ड परिमेय संख्या होती है उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ फॉलो करते हैं। अगर वह दो चीज़ वह नंबर फॉलो करेगी तो हम लोग उसको बोलेंगे कि जी हाँ यह क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका जो हर होना चाहिए किसी रेशनल नंबर का, जो स्टैंडर्ड हो उसका पॉजिटिव होना चाहिए। यानी पहला कंडीशन क्या है कि दिए गए रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वह पॉजिटिव पूर्णांक हो या पॉजिटिव नंबर हो, और जो उसका अंश और हर हो उनका कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणज 1 हो। यानी इनका जो कह सकते हैं कि मस हो, मस भी कह सकते हैं, यानी एचसीएफ अगर उनका लिया जाए दोनों का, तो कॉमन फैक्टर बस 1 होना चाहिए, यानी दोनों में कॉमन बस 1 होना चाहिए, एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल है 3/5। अब देखिए कंडीशन पहला कि हर पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखिए 5 का हर क्या है, पॉजिटिव है, माइनस तो है नहीं। अगर यही 3 अब -5 होता तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहला पॉजिटिव होना चाहिए, तो 5 आपका पॉजिटिव है। दूसरा है कि इन दोनों का अंश और हर का जो एचसीएफ यानी जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वह केवल 1 होना चाहिए। तो देखिए 3 और 5 में 1 के अलावा कोई संख्या मिलेगी, इनका कॉमन फैक्टर कोई है नहीं है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 3/5 क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। इसी तरह -5/8। अब देखिए इसका पहले डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, तो पहला कंडीशन तो ये फॉलो कर गया। दूसरा क्या है कि 5 और 8 का जो
कॉमन फैक्टर है वह भी 1 है, तो इसलिए यह भी क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह 7/2/7 है, इसी तरह -7/11। अब देखिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि ये कॉमन फैक्टर कैसे पता चल रहा है। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे आपको मैंने कह दिया कि 4/8, ठीक है। मैंने पूछा कि क्या यह 4/8 क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव इसका हर तो है, ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो किया। लेकिन जब इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देखिए कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 को 2 × 2 लिखेंगे और 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, यानी इसका गुणनखंड फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब इसमें देखिए 2 मैच कर गया और इसमें भी 2 मैच कर गया, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 यानी एक से अधिक है, ठीक है। कॉमन फैक्टर एक से अधिक मैच कर रहा है, 2 है, 2 है, 2 2 बार है, तो इसलिए यह रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहा जाएगा। जो कॉमन फैक्टर है वो केवल एक मिलना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यह क्वेश्चन है 36/-27। अब यह क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पहले इसका देखेंगे तो हर ही निगेटिव दिया है, जो इसका डिनोमिनेटर है वह निगेटिव दिया है, तो नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते कैसे हैं, यानी किसी नंबर को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे, यह सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी ऐसे नंबर से डिवाइड किया जाए कि जब वो उसका अंश और हर प्राप्त हो तो उनका कॉमन फैक्टर 1 हो, और जो हर हो उसको पॉजिटिव बना दिया जाए। तो -7 है, तो सबसे पहले तो 12 से अगर इनको डिवाइड किया जाए तो ये 3/2 आ जाएगा, और 2 का कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन नीचे भी हमको पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग -12 से डिवाइड कर देंगे अंश और हर को, तो -3/2 हो जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, -3/2। इसी प्रकार -3/15 है, तो -3/15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी 1/5 हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग -3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, जिस तरीके से भिन्नों की तुलना करते हैं सेम वही रूल है। जैसे आपको बताना है कि 2/3 और 5/7 में कौन ग्रेटर देन है, कौन बड़ा है, तो उसके लिए आप वही सेम भिन्न वाला रूल फॉलो करेंगे। 50 को आप जैसे कि जो 5/7 है उसको पहले डिवाइड करेंगे, तो 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट में ले जाएंगे 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 7 बार ले जाएंगे 49, और 1 यहाँ पे रिमाइंडर, यानी 0.7 आया इसका, और जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.6। तो अब देखिए कौन बड़ा है, तो 0.7 बड़ा है 0.6 से, यानी कि 0.7 किसकी वैल्यू थी, 5/7 की, तो 5/7 ग्रेटर देन यानी बड़ा हो जाएगा 2/3 से। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें निगेटिव नंबर को देखते हैं कि निगेटिव रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो देखिए पहले -2 और -5 दिया है, तो इसको तो पहले पॉजिटिव में लिख लीजिए, पॉजिटिव में लिख लीजिए, तो 1/2 और 1/5 मान लीजिए हो गया, ठीक है। अब 1/2 को जब डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो आएगा आपका 0.5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2। अब इसमें बड़ा कौन है, 0.5 है, यानी कि 1/2 बड़ा है 1/5 से। अच्छा ये हम देखिए इस निगेटिव को छोड़ के बात किए हैं, पहले हम लोग पॉजिटिव देखे हैं। अब निगेटिव में क्या होता है कि उल्टा होता है, जो छोटा होगा वह उतना ही बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा होता है वह छोटा हो जाता है। तो हम लोग बस क्या करेंगे, इसका जो चिन्ह है, जो साइन है, इसको चेंज कर देंगे, यानी -1/2 छोटा हो जाएगा -1/5 से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रूल हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और एग्जाम्पल इसी तरीके से आपका है, -7/5 व -5/3 को कंपेयर करना है।
पहले पॉजिटिव देखते हैं तो 7 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइड किया गया है तो आएगा 1.4, और 5 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 1.6 आएगा। अब आप जानते हैं कि 1.6 क्या है, वह ग्रेटर देन है 1.4 से, और 1.6 किसकी वैल्यू है 5/3 की, तो 5/3 क्या होगा, बड़ा होगा 7/5 से। लेकिन जैसे ही आप निगेटिव लगाएंगे तो साइन को चेंज कर देंगे, यानी निगेटिव की बात किया जाए तो -7/5 बड़ा हो जाएगा -5/3 से। ठीक है, निगेटिव में वही साइन बस चेंज कर देते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, और ये पूछता है सीटेट के एग्जाम्स में। आप इसके जो क्वेश्चंस है उसको देखने के लिए आपको लिंक में हम क्वेश्चन का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने नंबर सिस्टम के जितने भी प्रश्न है पेपर 1 पेपर 2 में आए हुए 5-6 साल के, सबको सॉल्व किया है क्रम से, और इन लेक्चर्स को देखने के बाद उसको आप ज़रूर देखें, और वहाँ पे आपको 100-150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो आप क्वेश्चंस को लेकर चिंतित ना हो। तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो इसमें देखिए हम लोग कुछ नोट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर पूछा जाए किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे अनलिमिटेड परिमेय संख्याएं। तो अगर सी टेट में अगर प्रश्न आपको दे देता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, ऑप्शन दे देगा 1, 2, 4 अनलिमिटेड, या लिख देगा असीमित, तो आप वहाँ पे टिक क्या करेंगे, असीमित, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित अनलिमिटेड परिमेय संख्याएं होती। आप बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और सी टेट में ऐसे देखिए प्रॉपर्टीज बहुत तेज पूछता है, तो उसको आप जरूर याद करिए। सेकेंड रूल है दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या शून्य होती है। देखिए दो रेशनल नंबर्स, जो दो रेशनल नंबर है उनके बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटीजर्स की बात की जाए, जैसे दो इंटीजर्स, जैसे मैंने लिख दिया 1 और 2, ठीक है। अब ये बताइए 1 2 के बीच में कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर नहीं है, यानी कि किसी इंटीजर पूर्णांक के बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं पाई जाती है, यानी शून्य होती है, एक भी नहीं होती है। जैसे -3/2 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। और एक थर्ड नोट है, वह है दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित, परिमित या फाइनाइट होती हैं। दो क्रमागत पूर्णांकों के, यहाँ पे एक ये जो लाइन है इसको देखिए, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या शून्य होती हैं, तथा तो पूर्णांकों अगर कोई दूर दूर की पूर्णांक संख्या है, एक जैसे 1 के बाद 2 ना होके 1 के बाद 4 है, तो इनके बीच में 2 और 3 क्या है, ये दो पूर्णांक संख्याएं, यानी अनलिमिटेड नहीं कहा जा सकता। उनके बीच में जो उनकी संख्याएं होंगी इंटीजर्स की, पूर्णांक संख्या की, वह कहीं ना कहीं फाइनाइट होगी, सीमित परिमित होंगी, सीमित होंगी, 2 4 6 10 15 100, मतलब उनको गिना जा सकता है, उतनी होंगी। जैसे -3 व 3 के बीच में आपको पूर्णांक कितनी है बताना है, तो क्या करेंगे कि -3 -2 -1 ऐसे लिखते जाते हैं, 0 1 2 3। तो देखिए अब इसके और इसके बीच में कितने नंबर से, ये आपके 5 नंबर है, यानी -2 -1 0 1 2, ये सारे क्या हैं आपके पूर्णांक संख्याएं, और इनकी संख्याएं क्या है, सीमित है, यानी ठीक 5 पूर्णांक हैं इनके बीच में, काउंट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इस नोट पॉइंट को याद जरूर रखिएगा। वो तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहां से आपको सी टेट में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स,
यानी कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि परिमेय संख्याओं को का एडिशन, परिमेय संख्याओं का सब्सट्रैक्शन, परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कैसे करते हैं, एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, यानी योग की। देखिए जैसे भिन्न को जोड़ते थे सेम वही रूल यहाँ पे रेशनल नंबर का भी है, क्योंकि सभी भिन्न ही एक प्रकार से रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, बस कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही कंडीशन रेशनल का होता है। तो योग कैसे करते हैं, जिनको भिन्न आता होगा, मैंने भिन्न को पहले ही पढ़ा दिया है, लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस दो एग्जाम्पल देते हुए सबको समाप्त करूँगा। जैसे पहला है कि -11/5 + 7/5, इसको आपको ऐड करना है। तो सबसे ऐड करते समय जो भिन्न होते हैं या जो रेशनल नंबर्स होते हैं, उनके हम सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी हर को देखते हैं। अगर वह दोनों सेम हैं तो डायरेक्ट ऊपर वाला जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, जो भी रहे, और नीचे हर को एक लिख देते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, सेम है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को जैसे है वैसे ही जोड़ देंगे। तो -11 + 7 लिख दिए और नीचे 5 लिख देंगे, हर को लिख देंगे। तो अब -11 में से +7 को घटाएंगे तो -4/5 आ जाएगा। देखिए माइनस और माइनस प्लस प्लस जो होता है वह घटता है, लेकिन चिन्ह उसका लिखते हैं जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो देखिए 11 बड़ा है तो इसी का चिन्ह यहाँ पे लिखा जाएगा, इसीलिए यहाँ माइनस आया है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें -7/5 + -2/3 को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वह अलग अलग है। पहले का 5 है, दूसरे वाले का आपका 3 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप नीचे का जो है उसका एलसीएम ले लीजिए। पहला कंडीशन ये है, यानी 5, 3 का एलसीएम लीजिए, या फिर शॉर्ट कट करना है, डायरेक्ट करना है, तो 5 में इसका हरों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो 5, 3 का मल्टीप्लाई 15 हो गया, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपस में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए। तो 7 का 3 में करेंगे 21, माइनस है तो माइनस हो गया। अब 5 का 2 में करेंगे तो 10, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे, तो माइनस माइनस ऐड होगा, तो माइनस का चिन्ह भी लिखेंगे, और 21 में 10 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, और नीचे 15 है तो 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा -31/15। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स की, यानी कि योज्य प्रतिलोम। यह भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम को कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए यह है कि कोई भी आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, जैसे आपको दिया गया है -4/7। अब इस -4/7 का आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसा नंबर कि अगर जैसे मान लीजिए a है, तो उसमें अगर उस नंबर को जोड़ा जाए तो आना चाहिए 0। तो अगर -4/7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कौन सा नंबर इसमें जोड़ा जाए कि 0। तो +4/7 अगर इसमें जोड़ दिया जाए, यह माइनस में है तो ये दोनों कट के 0 आ जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वह होगा 4/7। और अगर 4/7 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो क्या कहेंगे, -4/7, यानी 2 का -2 और -2 का पूछा जाए तो 2, यानी जो नंबर है उसका बस चिन्ह बदल देते हैं और वही उसका एडिटिव इनवर्स होता है, एक लाइन में समझिए। अब -2/3 का आपसे पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे 2/3, क्यों, क्योंकि यह माइनस है तो इसका प्लस होगा। और अगर पूछा जाए 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो आप कहेंगे -2/3, यानी चिन्ह को बस बदल देते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्सट्रैक्शन का, यानी व्यकलन, घटाना, कैसे घटाते हैं रेशनल नंबर्स को। तो इसका भी सेम कंडीशन है, एक होता है कि हर बराबर होगा और एक होगा कि हर बराबर नहीं होगा। तो जैसा कि हमने बताया था, अगर हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है,
तो कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मल हर को नीचे लिख लेंगे और ऊपर जैसे है उसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में बराबर है, 5 5 है, तो हर हमने 5 लिख दिया और ऊपर से 2 को माइनस कर दिया, तो 3 - 2 लिख दिया, तो 1/5 आ जाएगा। सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका हर है, जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके नीचे लिख देंगे। तो 7 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56, उसको हमने लिख दिया। और आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 8 का 5 में करेंगे तो 8 का 5 में करेंगे तो आएगा आपका 40, जो आएगा उसको इसके नीचे लिख देंगे। और 7 का 3 में करेंगे तो आएगा 21, तो उसको भी माइनस, जो जिसका चिन्ह बीच में उसको लिख दिया माइनस और उसको लिख दिए, तो 40 - 21/56। अब क्या करेंगे, अब 40 में से आप माइनस करेंगे 21 को तो आएगा 19, और नीचे जो है उसको उसी तरह एज इट इज लिख देंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 19/56। आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स का। तो इसका भी दो कंडीशन, एक होता है कि अगर किसी इंटीजर यानी पूर्ण संख्या से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या होगा, और किसी रेशनल नंबर से फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए -3/5 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मल रूल है, ऊपर 2 को हम लोग जानते हैं कि 2/1 लिख देंगे, और मल्टीप्लिकेशन करते समय ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा होता है। तो -3 का 2 में करेंगे तो -6, और 5 का 1 में करेंगे तो 5, यानी -6/5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगला एग्जाम्पल है -3/5 × 2/7। गुणा करते समय अंश का अंश में हर का हर में करते हैं, तो ऊपर का ऊपर कर देंगे गुणा, तो -3 × 2 करेंगे तो आएगा -6, नीचे का नीचे, 5 में 7 का करेंगे तो 35, यानी आंसर आ गया -6/35। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आगे एक और पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ नोट पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं। यह है कि किसी संख्या का उसके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणनफल सदैव एक होता है। यानी अगर किसी नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल ले, यानी उसका व्युत्क्रम ले और आपस में उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमेशा आएगा 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं -4/9 का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो और उनका आपस में गुणा किया जाए तो हमेशा 1 आएगा। यानी अगर सी टेट के एग्जाम में आपसे पूछ दे कि किसी संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणनफल करने पर सदैव प्राप्त होता है, ऑप्शन देगा 0, 1, वही संख्या, और तीसरा दे देगा, कुछ भी दे सकता है, नॉन ऑफ दीज दे देगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी संख्या का उसके रेसिप्रोकल से यानी व्युत्क्रम से गुणनफल गुणा करने पर हमेशा एक आएगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। जैसे 1/2 है तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वह 2/1 होगा, यानी 2 होगा। यानी हर को अंश में लिख देते हैं और अंश को हर में लिख देते हैं, वही उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपको -4/9 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, तो होगा 9/-4, यानी इसको बस आपस में बदल देंगे। अब 9 से 9 कट जाएगा, -4 से 4 आप जानते हैं तो आएगा 1। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम लिया जाए तो उसका गुणा किया जाए तो 1 आएगा। अन्य एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे है -6/13, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 13/-6 होगा, बस बदल देंगे इसका आपस में, अंश को हर में, हर को अंश में लिख देंगे। अब जानते हैं कि ये आपस में कट जाएगा, गुणा है तो आएगा 1। तो इस प्रकार से हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं डिवीजन के बारे में, यानी कि रेशनल नंबर्स को कैसे विभाजन उसका किया जाता है, कैसे डिवीजन किया जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और बातों को समझते हैं। तो जैसे आपको दिया गया है 4/9 डिवाइड बाई -5/7, तो हमने भिन्न में भी बताया था कि जैसे भिन्न में डिवाइड करते हैं वैसे ही रेशनल नंबर्स में भी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते समय बस क्या करते हैं कि जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं, और जो ये नंबर होता है उसका हम लोग रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी व्युत्क्रम लिख देते हैं। तो अभी मैंने बताया कि व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं,
तो -5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/-5 होगा। यानी हर को अंश में और अंश को हर में लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 4/9 इंटू इसका रेसिप्रोकल होगा -7/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैसे गुणा करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, हर का हर में अंश का अंश में। तो 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -28 और 9 का 5 में करेंगे 45। यानी इसका डिवाइड करने पे आएगा -28/45। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक अन्य एग्जाम्पल दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। 6/-5 डिवाइड बाई -2/3। इसका क्या करेंगे, पहले तो इसको भाग को गुणा में कर लेंगे और ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो -2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/-2। अब यहाँ पे आपने लिख लिया 6/-5 क्रॉस 3/-2। अब इसको आपस में सॉल्व करेंगे। गुणा हो गया तो गुणा में क्या करते हैं कि ऊपर का ऊपर अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। तो 6/-3 और अपान में -5/-2। तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई 18 और नीचे माइनस माइनस आपका माइनस में जब माइनस से गुणा होता है तो हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा चिन्ह और 5 में 2 का गुणा करेंगे 10। तो 18/10। तो इस प्रकार से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस परिमेय संख्या का सी-टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह है यही प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। और इसके क्वेश्चन 2019 के ही जून वाले पेपर में आपको मिल जाएंगे देखने को। तो प्रॉपर्टी मैंने पहले भी पूर्णांक संख्या में बताया था, उसके बाद मैंने आपको अन्य भी जो नंबर्स पढ़ाए थे उसमें हमने बात किया था कि होल नंबर में बात किया था, इंटीजर में बात किया था कि कैसे प्रॉपर्टीज क्लोजर कैसे होता है, कम्यूटेटिव कैसे होता है, एसोसिएटिव होता है या नहीं होता है, कैसे चेक किया जाता है, वो मैंने बताया था आपको। तो अब यही चीज़ हम लोग वो सारी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर के लिए कि क्या परिमेय संख्याओं के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है और कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। तो उसको बस 1 मिनट में हम लोग देखते हुए चले जाएंगे आगे। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं क्लोजर, और यहीं पे देख लेंगे कि प्लस क्लोजर होता है कि नहीं होता है, माइनस होता है कि नहीं होता है, इनटू के साथ होता है कि नहीं होता है, भाग के साथ होता है कि नहीं। तो देखिए बस आप लोग याद भी करते चलिएगा, जो रेशनल नंबर्स हैं वह एडिशन के साथ क्लोज्ड होती हैं, यानी प्लस के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। हिंदी बोला जाए तो कैसे, क्लोजर का मतलब होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर लिया जाए, आपस में उनको जोड़ा जाए तो वह भी रेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो ऐसी कोई भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए दो, उनको आपस में ऐड करिए तो आप देखेंगे कि वह रेशनल नंबर ही होगी। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1/5 और एक दूसरा रेशनल नंबर ले लिया +2/5। अब ये दो रेशनल नंबर आपस में जोड़ेंगे तो देखिए हर सेम है तो 5 लिख लिया और ऊपर का आपस में जोड़ेंगे तो 3। अब ये जो 3/5 है यह भी रेशनल नंबर ही है। कोई भी आप दो रेशनल नंबर लीजिए, आपस में उनको जोड़िए, अगर माइनस भी है तो वो माइनस में आएगा आंसर, लेकिन वह भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यह सबके लिए फॉलो करता है, यानी कोई भी दो आप पिक करके देख लीजिएगा रेशनल नंबर ही आएगा। अब बात होता है निगेटिव के लिए, तो क्या निगेटिव फॉलो करता है रेशनल नंबर? तो जी हाँ, कोई भी आप निगेटिव नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 5/7 और मैंने ले लिया -2/7। ठीक है, अब इसको अगर हमको माइनस करना है या इसको आप प्लस भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5/7 में से माइनस किया 2/7 को, तो आपको क्या आएगा, वह आएगा 3/7 आएगा। और 3/7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी किसी भी नंबर को आप आपस में माइनस करेंगे दो नंबर को तो हमेशा रेशनल नंबर ही देगा। इसी प्रकार से क्रॉस के साथ देखा जाए तो क्रॉस भी आपका क्लोज्ड होता है। कैसे होता है तो इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया -1/2 इंटू 2/4, तो आप देख सकते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1/4 होगा, और ये -1/4 भी क्या है, रेशनल नंबर ही होगा। यानी किसी भी दो रेशनल नंबर को लीजिए, परिमेय संख्या को, उसको आपस में गुणा करिए तो वह भी हमेशा रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा।
अब डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड ही एक ऐसा कंडीशन है जो क्लोज नहीं होता है रेशनल नंबर में। क्यों नहीं होता है भाई, क्यों नहीं होता है? तो देखिए इसको कैसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप किसी भी नंबर में, जैसे 2 है, अब 2 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो यह क्या होगा, परिभाषित नहीं होता है। किसी भी नंबर से अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो वह परिभाषित नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्लोज्ड नहीं होती हैं। ठीक है। अब यदि हम शून्य को, इसका एक कंडीशन है कि यदि 0 को छोड़ दे तो भाग भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। यानी अगर 0 न रहे, 0 को हटा दिया जाए तो परिमेय संख्याएं भी क्लोज हो जाएगी। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 1/2 डिवाइड 2/3। अब इसका आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1/2 क्रॉस कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 3/2 हो जाएगा। यानी 3 इसका 4 आंसर आ जाएगा। और 3/4 आप जानते हैं कि एक रेशनल नंबर होता है। तो अगर 0 को हटा दिया जाए तो क्लोज्ड होता है डिवाइड भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होता है या नहीं। तो देखिए जो रेशनल नंबर होता है वह किसके किसके साथ कम्यूटेटिव होता है, तो प्लस के साथ कम्यूटेटिव होता है, माइनस के साथ नहीं होता है, इनटू के साथ होता है, डिवाइड के साथ नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि कोई भी दो नंबर लीजिए, कोई भी दो नंबर, जैसे मैंने लिया 2+3, तो 2+3 को ऐड किया जाए तो आप जानते हैं 5 आएगा, और अगर मैं 3+2 भी करूंगा तो 5 ही आएगा। यानी अगर उनका जो सिस्टम ऑर्डर है वह इधर से उधर कर दिया जाए, जैसे 2/3 को जोड़ा जाए और 3/2 को भी तो सेम आना चाहिए। तो यह कंडीशन रेशनल नंबर के लिए फॉलो करता है। जैसे 2/3 है तो 3/2, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसलिए प्लस के साथ बनाएगा, इनटू के साथ भी बनाएगा, जैसे 2 में 3 के मल्टीप्लाई करिए या 3 में 2 से, दोनों 6 आएगा, तो यह भी फॉलो करेगा। लेकिन माइनस साथ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि 2/3 माइनस किया 5/4 से। ठीक है, अब देखिए यह बराबर नहीं होगा 5/4 माइनस 2/3 के, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका अलग आंसर आएगा, इसका अलग आंसर आएगा। तो इसलिए जो व्यकलन होता है यानी जो माइनस होता है वह कम्यूटेटिव नहीं होता है। डिवाइड भी नहीं होता है, डिवाइड भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे -5/4 में मान लीजिए, या ऐसे ही नॉर्मल एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 में डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, इंटू 1/2 में कर रहा हूँ। अब क्या यह बराबर होगा 1/2 डिवाइड 4/2 को? तो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, देखिए 4/2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी इसको डिवाइड करने पे आएगा 4। अब इधर वाले को डिवाइड करते हैं तो 1/2 इंटू 4/2 होगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 4 में 4 8 1 आएगा, तो इसका 4 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो भाग होता है, जो विभाजन होता है, वह कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है रेशनल नंबर का। नोट यहाँ पे एक पॉइंट है कि इंटीजर्स और रेशनल नंबर भी होती हैं। जो इंटीजर्स होती हैं वह रेशनल नंबर होती हैं। यानी आप कोई भी इंटीजर ले लें, पूर्णांक ले लें, वह बराबर हो, मतलब उनको रेशनल नंबर कहा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है वह है एसोसिएटिव। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, साहचर्यता।
तो प्लस के साथ एसोसिएटिव होता है, इनटू के साथ भी होता है, माइनस के साथ नहीं होता है और डिवाइड के साथ नहीं होता है। बस आपको याद रखना है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी आप 3 नंबर लें, कोई भी अगर आप 3 नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया 2 + 1 + 3, फिर यह बराबर होना चाहिए, यह बराबर होना चाहिए 2 + 1 + 3 के, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो यह देखेंगे कि प्लस के साथ करेंगे तो बराबर होगा, गुणा के साथ करेंगे तब भी बराबर होगा, लेकिन माइनस और भागा जब करेंगे तो जब उनका आर्डर्स इधर से उधर करेंगे तो वह बराबर नहीं होगा। इसलिए माइनस और डिवाइड के साथ साहचर्यता परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स फॉलो नहीं करती हैं। अब एक नोट पॉइंट है, यहाँ से आप देख लीजिए, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। जो 0 होता है वह रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का कार्य करता है। ठीक है, और जो 1 होता है, 1 इज मल्टी आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, और जो 1 होता है वह मल्टी यानी गुणन आइडेंटिटी यानी तत्समक होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के योग के लिए 0 तत्समक होता है और 1 जो होता है वह गुणन तत्समक होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में 0 ही वह नंबर है जो जोड़ा जाए तो वह नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह किसी नंबर में वह नंबर है जिससे गुणा किया जाए तो वह नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 0 प्लस के लिए और गुणा के लिए 1 होता है तत्समक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ के बारे में, यानी वितरण रूल के बारे में। तो बस यह जान लीजिए कि रेशनल नंबर जो होता है वह वितरण रूल को फॉलो करता है। ठीक है, यानी अगर a ब्रैकेट में b+c इसका कंडीशन होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a.b + a.c। जैसे मान लीजिए 2 है, ब्रैकेट में 1 + 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.1 + 2.3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो इसको यह वितरण नियम को फॉलो करता है, माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी। ठीक है, आगे बात करते हैं इनवर्स की। तो इनवर्स वही रूल पहले बता दिया है कि हमने, जैसे किसी भी नंबर का इनवर्स लिया जाए, जैसे 8/21 का इनवर्स लिखना है तो बस उसका अंश और हर बदल देते हैं तो इसका 21/8 होगा, और आपस में इनको गुणा किया जाए तो हमेशा 1 प्राप्त होगा। उसी तरह योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि किसी नंबर को जोड़ा जाए तो 0 आना चाहिए। तो जैसे 2 है, 2 का हम लोग एडिटिव इनवर्स पूछेंगे तो आप बताएंगे -2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। जैसे यह एक एग्जांपल है, 2/3 है, इसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो आप बताएंगे -2/3। आपस में इनको माइनस करेंगे तो आएगा 0, यानी जोड़ेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने से यह होगा कि आपको हमारे जितने भी पीडीएफ्स हैं वह प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।